कोटा का ब्रिज राज भवन महल, जो कि अपने ऐतिहासिक महत्व और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, एक डरावनी कहानी के कारण भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा भटकती है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ अपनी जान गंवाई थी। आरव एक युवा लेखक है जो डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखता है, और उसकी पत्नी अवनी, जो एक इतिहासकार है, दोनों कोटा के ब्रिज राज भवन में एक सप्ताह की छुट्टियों के लिए आते हैं। आरव अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में है, जबकि अवनी महल के इतिहास का अध्ययन करने के लिए उत्सुक है। आरव और अवनी ने ब्रिज राज भवन में प्रवेश किया। महल की प्राचीन दीवारें और भव्य द्वार देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। महल के प्रबंधक विजय सिंह ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कमरों तक पहुंचाया। पहली रात ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को आरव ने कदमों की आहट सुनी। अवनी ने देखा कि एक प्राचीन दर्पण में किसी की परछाई झलक रही है। यह अनुभव उन्हें विचलित कर गया। विजय सिंह ने उन्हें महल के इतिहास के बारे में बताया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नल बर्टन नामक ब्रिटिश अधिकारी की यहाँ हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा इस महल में भटकती रहती है और रात को उसकी परछाई और कदमों की आहट सुनाई देती है। एक रात आरव और अवनी ने कर्नल बर्टन की आत्मा को साक्षात देखा। आत्मा ने उनसे मदद मांगी। उसने बताया कि वह अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और उसकी आत्मा तभी शांत हो सकेगी जब हत्यारे की सच्चाई सबके सामने आएगी। आरव और अवनी ने मिलकर उस पुराने हत्याकांड की जांच शुरू की। उन्हें एक पुराना पत्र मिला जिसमें उस रात की घटनाओं का विस्तृत वर्णन था। पता चला कि कर्नल बर्टन को उसके ही कुछ सहयोगियों ने मार दिया था और इस राज को छुपाने के लिए उन्होंने उसे भारतीय क्रांतिकारियों पर थोप दिया था। आरव और अवनी ने इस सच्चाई को उजागर किया और कर्नल बर्टन की आत्मा को न्याय दिलाया। विजय सिंह ने भी उनकी सहायता की। अंततः कर्नल बर्टन की आत्मा को शांति मिली और महल में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। आरव और अवनी ने ब्रिज राज भवन में बिताए अपने अनुभवों को अपनी किताब में शामिल किया, जिसने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। इस महल के रहस्यों को उजागर कर उन्होंने न केवल कर्नल बर्टन की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि महल की सच्ची कहानी को भी दुनिया के सामने लाया।